के पिताजी बता रहे थे कि आप बीएचयू एंट्रेंस में भी एक रैंक लाइन, बीपीएससी में भी एक रैंक लाइन। क्या टारगेट क्या है अगला? यूपीएससी में पीएससी जो है वहाँ पे बेस्ट माइंड्स compete करती है, तो अगर आपको लगता है सिर्फ हार्डवर्क से हो जाता है तो ऐसा नहीं है। सोची थी आपकी यूपीएससी भी हम क्रैक कर लेंगे आराम से। क्या लगता है कि किसे आप क्या सोच रहे हैं, आईपीएस मिले या आईआरएस मिले? आपका क्या मन में चल रहा है? किसी भी पोस्ट के ग्लैमर को देख के सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो। कोई भी पोस्ट के लिए देखो आपके पास एप्टीट्यूड है कि नहीं। जितने भी पोस्ट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आईपीएस मिले या आईआरएस मिले। क्या लगता है बीपीएससी का नया पैटर्न से भी आपने एग्जाम दिया था, कितना दोनों अलग है या सिमिलर है? अलग अलग करना पड़ा था या एक ही तैयारी में दोनों चल गए काम हो? सिविल सर्विसेज में बहुत वर्ड लिमिट होती है, टाइम कम होता है, तो उस 5-10 मिनट में आपको क्या लिखना है वो अगर आपके दिमाग में चीज़ें बहुत सॉर्टेड, बहुत क्लैरिटी नहीं होगा कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू देने के बाद एक जो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट होती है कि आपको जितना डिलीवर करना था आपने बहुत काम माइंड के साथ उस चीज़ को हैंडल किया, तो इंटरव्यू ख़त्म होने के साथ वो सेटिस्फैक्शन था। मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ। मेरा फोकस इस पर नहीं होता कि मार्क्स अच्छे लाने या टॉप करना है, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ। को पढ़ाई बर्डन लगता है, अब बस परीक्षा के कुछ दिन पहले पढ़ रहे हो कि किसी तरह पास हो जाओ या कुछ कर लूँ, तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बस किसी तरह ड्रैग करते रहोगे उस चीज़ को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, मेरे साथ हैं प्रियांगी मेहता। पहले भी इंटरव्यू हो चुका है। इस साल ही जनवरी में बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा का रिजल्ट आया था और पूरे बिहार में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। यूपीएससी का इन्होंने एग्ज़ाम दिया और परसों जो रिजल्ट आया सिविल सेवा 2023 का, उसमें इन्होंने 261 रैंक प्राप्त किया है। पूरी संभावना है कि इनका चयन जो है वो आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के लिए होगा या फिर आईआरएस के लिए हो सकता है। संभावना ज़्यादा आईपीएस का है। बीएचयू से पढ़ी हुई हैं, पहले भी हमने बताया था, मैं भी बीएचयू का हूं। और पिछला इंटरव्यू आप देखिए जिसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि एक बार और मुझे आना पड़ेगा। पहले प्रयास में इन्होंने सिविल सेवा में पहला जो है स्थान प्राप्त किया है। और आपको बता दें कि यूपीएससी का भी इंटरव्यू दे रही हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद फिर से हमें इनका इंटरव्यू करना पड़े। यूपीएससी में भी ये परचम लहराएं रहे हैं। तीसरी आप कैंडिडेट हैं प्रियांगी जी, जो बीपीएससी पास किए, जिनका मैंने इंटरव्यू किया और वो यूपीएससी भी निकाले। कल भी सिद्धांत का मैंने लिया, 114 रैंक आया है उनका। चलिए, पहले तो बहुत बहुत शुभकामना आपको। जी, आपका धन्यवाद। और क्या आप उस समय जब मैं आया था, आप जब फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें मैं आपने कहा था कि इंटरव्यू दे रहे हैं, सोची थी आपकी यूपीएससी भी हम क्रैक कर लेंगे आराम से? एक्चुअली कोशिश तो मैंने पूरी की थी, मेहनत भी करी थी, उम्मीद थी कि लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो रैंक का ऐसा कुछ श्योर नहीं था, लेकिन जो भी है मैं खुश हूँ उससे। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी बता रहे थे कि आप बीएचयू एंट्रेंस में भी एक रैंक लाइन, बीपीएससी में भी एक रैंक लाइन। क्या टारगेट क्या है अगला? यूपीएससी में अभी एक्चुअली यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो काफ़ी बरसों की मेहनत थी, तो अभी कुछ दिन जो मैंने अचीव किया उसको मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। फिर आगे का जो भी मेरा करियर होगा मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। अच्छा प्रियांगी जी, आप संभावना है कि आईपीएस मिले या फिर इनकम टैक्स मिले, आपका चॉइस जो है, क्या लगता है कि किसे आप क्या सोच रहे हैं, आईपीएस मिले या आईआरएस मिले? आपका क्या मन में चल रहा है? वैसा पोस्ट, क्योंकि कुछ भी करो वो पब्लिक सर्विस ही होता है, डिपेंड करता है आपका वर्क प्रोफाइल, बस अलग हो जाता है। बाकी यूपीएससी है, सारा जितने भी पोस्ट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आईपीएस मिले या आईआरएस मिले, जो भी मिले उसमें मैं खुश रहूँगी। प्रियांगी जी, आप बीपीएससी और यूपीएससी साथ साथ तैयारी की, क्योंकि दोनों लगभग देखा जाए तो साथ में ही हुआ। क्या लगता है बीपीएससी का नया पैटर्न से भी आपने एग्ज़ाम दिया था, कितना दोनों अलग है या सिमिलर है? अलग अलग करना पड़ा था या एक ही तैयारी में दोनों चल गए काम हो गया था? एक्चुअली मैंने तो प्राइमरली यूपीएससी की ही तैयारी करी थी, और बीपीएससी के लिए जो बीपीएससी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं, बस फाइनली 1 महीने में उसको किया था और वो बीपीएससी क्लियर हो गया था। अच्छा, ये मूल मंत्र क्या है, थोड़ा बताइए, थोड़ा पढ़ने का, क्योंकि आपका एकेडमिक कैरियर देखा जाए तो बड़ा ही वो सबसे अलग है, विलक्षण है। लगातार एक रैंक लाना, पहले प्रयास में ही लाना। थोड़ा बताइए लोगों को कि आपका पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या रहता है? स्ट्रैटेजी बेसिकली ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी तो नहीं पता, लेकिन मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ। मेरा फोकस इस पे नहीं होता कि मार्क्स अच्छे लाने या टॉप करना है, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ। तो अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, प्रोसेस क्या है थोड़ा बताइए। प्रोसेस यही कि पढ़ने को, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, तो वो
नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पढ़ाई बर्डन लगता है, आप बस परीक्षा के कुछ दिन पहले पढ़ रहे हो कि किसी तरह पास हो जाओ या कुछ कर लूँ, तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बस किसी तरह ड्रैग करते रहोगे उस चीज़ को। अच्छा, ये पढ़ाई में क्या जैसे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये कहा जाता है कि बहुत लोग हैं, हम लोग भी थे तैयारी करते, पढ़ते ज़्यादा थे, पढ़ाई लिखाई का कितना इम्पोर्टेंस है? जैसे सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो पूरी चीज़ लिखाई पे ही निर्भर होती है, क्योंकि अगर आप उसको कॉपी में डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो और लिखना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाओगे। तो और आजकल क्या हो गया, बच्चों के साथ होता है कि जनरली हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और लगता है पढ़ाई हो गई। तो जब तक आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड नहीं होती, वोकैबुलरी बिल्ड नहीं होती, आप लिख नहीं पाते। तो लिखने के बारे में थोड़ा बताइए, लिखने में क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला, जब तक आप पढ़ोगे नहीं वोकैबुलरी, कैसे कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को लिखना, ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखना, क्योंकि सिविल सर्विसेज में बहुत वर्ड लिमिट होती है, टाइम कम होता है। तो उस 5-10 मिनट में आपको क्या लिखना है, वो अगर आपके दिमाग में चीज़ें बहुत सॉर्टेड, बहुत क्लैरिटी नहीं होगा कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे पेपर पे। अच्छा, ये इंटरव्यू आपका कब हुआ था, कैसा हुआ था, किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, इसके बारे में? मेरा इंटरव्यू 6 मार्च को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट उन्होंने हर एरिया से पूछा, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। जैसे कि बिहार में जो कास्ट सर्वे कराया गया था उसके प्रोज और कॉन्स क्या थे, बिहार में जो फ्लड का सिचुएशन है वो, फिर जब झारखंड से बिहार डिवाइड हुआ उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। उसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया, गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक रेगुलेशन है उससे पूछा गया, और इंटरनेशनल रिलेशन से इंडो पाक रिलेशन, इंडिया इजराइल रिलेशंस। तो ऑलमोस्ट वो इंटरव्यू मेरा काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहा था। ऑप्शनल आपका क्या था? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और ये इंटरव्यू में जैसे कि कितना देर चला, किसके बोर्ड में था? हाँ। ये इसके बारे में जरा बता। मेरा सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, और ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स चला होगा। 35 to 40 मिनट चला। हॉबी भी के बारे में पूछा गया, क्या हॉबी है आपका? मेरी हॉबी एक्चुअली मैं पेपर क्राफ्ट करती हूँ। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी जो है मैं उसकी तरफ इंक्लाइंड हूँ। उसके अलावा बाकी बहुत सारी मेरी हॉबीज़, एक दो नहीं थी, मैंने बहुत सारी मेंशन करी थी, लेकिन उन्होंने हॉबीज से कुछ क्वेश्चन नहीं किया था। इंटरव्यू देखे क्या लगा आपका ओवरऑल कि अच्छा गया? इंटरव्यू देने के बाद एक जो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट होती है कि आपको जितना डिलीवर करना था आपने बहुत काम माइंड के साथ उस चीज़ को हैंडल किया, तो इंटरव्यू ख़त्म होने के साथ वो सेटिस्फैक्शन था कि हाँ, मैं जितने अच्छे से हैंडल कर सकती थी मैंने उसको किया। अगला टारगेट क्या है, इस बार देना है फिर सिविल सर्विसेज? अभी जैसा कि मैंने कहा, अभी मैंने क्लियर किया, तो मैं उस फेज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ, बिना ये सोचे कि देना है या नहीं देना। अगर मुझे लगेगा कि देना चाहिए, मे बी मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली दूंगी। अच्छा, इस बार फाउंडेशन कोर्स करने पहले जाना है, उसके बाद अगले अटेम्प्ट का सोचना है? वो जैसे कि मैंने कहा, अभी मेरे पास 1-2 महीने है, मैं उसमें सोचूंगी, फिर मैं डिसाइड करूँगी क्या। अच्छा, तैयारी है आपका, कहने का मतलब है 1-2 महीने है, हो जाएगा? हाँ, वो एक्चुअली वो बेस जो है वो आपने बिल्ड कर रखा है, बस आपको वो जो फाइनल टच देना होता है एग्ज़ाम के पहले, बस उसी की ज़रूरत होती है। चलिए, और जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं, जो नया आना चाहते हैं, बहुत कोई देखा देखी भी चले जाते हैं कि नहीं ये हो रहा है। हर एक आदमी का एक क्वालिटी होता है, आपने भी बताया पहले कि आप जिसमें इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए। क्या कहेंगी आप कैंडिडेट्स को, जो बहुत लोग आपको देखेंगे, क्या कहेंगे उनको, मैसेज क्या देंगी आप? यही कहेंगे कि किसी भी पोस्ट के ग्लैमर को देख के सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो। कोई भी पोस्ट के लिए देखो आपके पास एप्टीट्यूड है कि नहीं। अगर आपके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो क्योंकि यूपीएससी जो है वहाँ पे बेस्ट माइंड्स compete करती है, तो अगर आपको लगता है सिर्फ हार्डवर्क से हो जाता है तो ऐसा नहीं है। तो देख लो कि अगर आपके अंदर उसके लिए क्षमता है कि नहीं, उसके अलावा इंटरेस्ट, उसके अलावा वर्क प्रोफाइल। क्योंकि लोगों को लगता है जनरली IAS IPS आपको बस ग्लैमर दिखता है, लेकिन उनका काम कितना हेक्टिक होता है, पर्सनल लाइफ कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपको 24/7 पब्लिक सर्विस में रहना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, सबको कंसीडर करो, फिर सोचो आपको सिविल सर्विस में जाना है कि नहीं। प्रियांगी जी, एक चलता है चर्चा कि गार्जियन लोग बोलते हैं कि बताओ वो इतना घंटा पढ़ के पास हुआ, आप कितना घंटा पढ़ती थी? आप घंटा की जरूरी है? मैंने बोला कि घंटा आप कब काउंट करते हो, जब आपको बस किसी तरह से खाना पूर्ति करना होता है कि इतना पुराना। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मैं इंजॉय करती थी उस प्रोसेस को। जिस दिन मैं नहीं इंजॉय करती थी मैं नहीं पढ़ती थी, जिस दिन मैं इंजॉय करती थी जिस दिन मैं पढ़ती थी। तो ज़बरदस्ती मत पढ़ो, उसको इंजॉय करो और जितना मन करे उतना ही पढ़ो। अनुशासन और फिर से आपका ये जो रूटीन है, डेडिकेशन कितना ज़रूरी है इसके लिए?
जैसे कि मैंने बोला पूरी परीक्षा 1 साल की होती है, परीक्षा सिर्फ 1 साल चलती है और तैयारी अलग से, तो वो 2-3 साल का जो प्रोसेस होता है, मिनिमम 2-3 साल, वो अगर आप एक सिंगल माइंडेड डिवोटेड नहीं हो, हर दिन एक रूटीन बन जाता है। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो एक रूटीन बन जाता है आपकी लाइफ में, वो आपको डेलिबरेटली नहीं करना पड़ता, वो बन जाता है। तो वो डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। अगर आप 4 घंटे बाहर घूम रहे हो तो घूम रहे हो, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि घर जाके पढ़ना भी है। तो डिसिप्लिन रहोगे तभी लंबी रेस के घोड़े बन पाओगे। तो प्रियांगी मेहता थी, आपको बता दें कि बीएचयू जब इन्होंने ग्रेजुएशन में एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दिया, 1 रैंक लाया इन्होंने, बीपीएससी दी 68वीं 1 रैंक लाई, और यूपीएससी के दूसरे प्रयास में ये इन्होंने 261 रैंक लाया है। और इनका सीधे कहना है कि जो इंटरेस्ट हो आपको, जिसमें डेडिकेशन हो, वही काम करना है। आशा करेंगे कि अगली बार फिर से हमको इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिले, यूपीएससी में 1 to 10 आए, ये अपने सपने को साकार करें। और बहुत बहुत शुभकामना प्रियांगी जी। हम कामना करेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल हो और देश की सेवा आप अच्छे से करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।